तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्टल, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। तो फ्रैक्टल आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि फ्रैक्टल एक टाइम फ्रेम है, ठीक है, मतलब एक टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट है। मतलब कि फ्रैक्टल को अगर आप ऊपर से देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वो नीचे धंसा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो, ऊपर से समझो कि इंसान है, ठीक है, और नीचे दलदल है, ठीक है। जब इंसान का पैर दलदल के नीचे पड़ता है, ठीक है, तो दबते जाता है, ठीक है। वो दबते जाता है, तो 1 मिनट के नीचे दबा, 2 मिनट के नीचे दबा, 3 मिनट, ठीक है। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है, ठीक है। 12 मंथ तक है, ठीक है, उसका रेंजेस है आपके, ठीक है। तो बेसिकली लोग 12 मंथ तक ही जानते हैं, ठीक है, तो मैं वहीं तक आपको कवर करूंगा, ठीक है। तो मतलब लाइक अगर आपको 1 मिनट देखना है, ठीक है, तो आपको 1 मिनट का चार्ट्स खोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपको 1 डे का खोलना है तो आपको 1 डे का चार्ट्स खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मेरा मेन टॉपिक है फ्रैक्टल को आखिर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जैसे में सारे तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। कुछ 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ 2 मिनट पे ट्रेड कर, नहीं 2 मिनट में कैसे कर लेंगे, ठीक है, उनके पास थोड़ी ना मेंबरशिप होगा, ठीक है। कुछ 5 मिनट में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ 15 मिनट में कर रहे होते हैं, कुछ 1 आवर में कर रहे होते हैं, कुछ 4 आवर में कर रहे होते हैं, कुछ 1 डे पे, वीक, मंथ, बस यहाँ तक भी लोग बहुत ही मुश्किल से जाते हैं, ठीक है, वरना नहीं जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्रैक्टल का मतलब समझना होगा, ठीक है। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको पहले तो 1 मिनट में ट्रेड करना ही चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। पहले हायर टाइम फ्रेम को आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप 1 आवर पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो हर एक 1 घंटा में आपको एक बार कम से कम 1 आवर की कैंडल देखनी चाहिए, ठीक है, ट्रेड करने से पहले, ठीक है। अगर आप 1 डे पे हो तो हर एक दिन आपको कैंडल देखना चाहिए एक बार। 1 वीक पे हो तो मिनिमम वीक खत्म होने पे आपको एक बार एक देखना चाहिए मिनिमम, ठीक है, हर एक वीक। अगर आप मंथली हो तो आपको एक मंथ में एक बार मंथली कम से कम देख लेना चाहिए, ठीक है। अगर 3 मंथ खत्म हो जाए तो मिनिमम एक बार 3 मंथ पे आपको इस चीज़ को देख लेना चाहिए, ठीक है। एक नैरेटिव, सॉरी, एक बायस सेट करने के लिए, ठीक है। अब बायस का होता है सर, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वरना कुछ लोग तो यूट्यूब पर से सीख कर भी आए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली फ्रैक्टल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब फ्रैक्टल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं जस्ट अभी बतलाने वाले, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये चीज़ बतला दिया हूँ, ठीक है। अगर आप और इन सब टाइम फ्रेम्स के बाद, ठीक है, आपको रिफाइन करके इन सब टाइम फ्रेम्स पाना होता है, ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। अब जैसे में क्या होता है ना कि लोग, जैसे में देखिए, अब किसी के पास मेंबरशिप नहीं होगा, ठीक है, तो वो 2 मिनट के टाइम फ्रेम में देख पाएगा, ठीक है, 10 मिनट का नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो मेनली जो लोग होते हैं, ठीक है, वो 1 मिनट का देखना प्रेफर करते हैं, 5 मिनट का देखना प्रेफर करते हैं, 15 मिनट का देखना प्रेफर करते हैं, ठीक है, 1 आवर एंड 4 आवर एंड 1 डे, ठीक है, लोग इतना ही, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसे बताया कि वीक पे अगर आप ट्रेड, मतलब वीक पे आपको मिनिमम 4 वीक्स होते हैं मंथ में, तो एक बार हर एक वीक जैसे खत्म हो जाए तो आपको देखना चाहिए। मंथ है, ठीक है, तो आपको हर एक मंथ एक बार देखना चाहिए। 3 मंथ पे भी आपको हर एक 3 मंथ में एक बार देखना चाहिए। 12 मंथ पे भी आपको एक साल में आपको एक बार कम से कम देखना चाहिए, ठीक है, 12 मंथ की कैंडल कैसी बनी है नहीं बनी है, ठीक है। अगर बोले तो एनालिसिस करना चाहिए, एक मंथ में मिनिमम एक बार भी कर लो तो बेटर है, ठीक है। अब देखो, फ्रैक्टल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो बेसिकली गाइस, ठीक है, फ्रैक्टल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब इतने सारे टाइम फ्रेम्स है, ठीक है। अगर सब कोई अपना अपना ट्रेड करेगा तो बताओ टू लिक्विडिटी नहीं बनेंगे, बताओ। नो डाउट आप एसएमसी एचडी फॉलो करने वाले ट्रेडर्स हो, ठीक है। पहले बताओ, पहले आप क्या यूज करते थे, हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल आप यूज करते थे, ठीक है। जस्ट मैं भी आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। हैमर कैंडल आप यूज करते थे, ठीक है। हर एक लोग अपना अपना यूज कर रहा है हर एक टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक सीख के भी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सीख के भी, ठीक है। पहले आप हैमर कैंडल को बिना किसी रीजन के ट्रेड करते थे, ठीक है। उस तरीके से लोग ऑर्डर ब्लॉक को भी ना बिना किसी रीजन के प्राइस उनके जोन्स पे आ रहा है और वो ट्रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। कई बार टीपी भी हो रहा है, कई बार एसएल भी हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होता था, ठीक है। तो आप क्या अलग कर रहे हो, मेरे को सबसे पहले चीज़ बतलाओ, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी रैंडम हैमर कैंडल को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उस तरीके से आप किसी भी रैंडम ऑर्डर ब्लॉक्स को जो ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपने अलग क्या किया, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर आपको कुछ अलग करना है लाइक, ठीक है,
तो आपको फिर फ्रैक्टल में आना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं देखो फ्रैक्टल का जो मेन मोटिव था बनाने का, ठीक है, वो सिंपली ये था कि सारे लोग ना भटके ना, ठीक है। जैसे मैं फ्रैक्टल का जो मेन मोटिव है कि सारे लोग भटके ना, ठीक है, वो बस सारे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके कोई एक टाइम फ्रेम निकाले, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और उसी पर प्राइस आए तो वो लोग ट्रेड करें, ठीक है, और उनका जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है, फिर जो भी बायस है वो उनका टारगेट हो, ठीक है। फ्रैक्टल को बस बनाने का यही मोटिव था, ठीक है। तो बेसिकली फ्रैक्टल में होता क्या है ना कि अब फ्रैक्टल के मेन इंपॉर्टेंट चीज को समझो, ठीक है। फ्रैक्टल जो ये जो टाइम फ्रेम होते हैं डेज के, ठीक है, इन सब से आप एक डायरेक्शन फिक्स कर सकते हो, ठीक है, मतलब बायस सेट कर सकते हो, ठीक है। डेली का काम होता है, ठीक है, 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ आप एक बायस मतलब फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम आप एक मंथ पे, मैंने फिर से मतलब इस चीज़ को आप नोट कर लो, एक महीना खत्म हुआ तो कम से कम आके 1 मंथ पे एक बार एनालिसिस कर लो, अपने बायस को फिक्स कर लो, ठीक है। 1 वीक पे भी वही काम करो, 1 डे पे वही काम करो, ठीक है। अब आवरली पे आप एक नैरेटिव बनाओ, ठीक है। नैरेटिव का मतलब कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, और इधर पे आके आप एंट्री लो, ठीक है, मिनट्स वाले सेक्शन में आके एंट्री लो, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप 6 मंथ पे आए, सॉरी 6 मंथली पे आ जाते हैं पहले हम, ठीक है। तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अब देखो चार्ट्स में की अब चार्ट्स ऐसे हो जाए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, राइट क्लिक पे जाना है एंड रिसेट चार्ट व्यू पे कर देना है आप, ठीक है। अब देखोगे चार्ट्स आपका ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप मंथली पे भी मान लो एक ये आपने लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नीचे भी आपने कोई एक लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने क्या किया, या फिर लिक्विडिटी वगैरह ड्रॉ कर ली इधर कहीं, ठीक है, एंड फिर वीकली पे आए एंड आपने क्या किया ना, वीकली पे भी सारा लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने डेली पे भी लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सारा लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये जो ब्लॉक था, फिर आप 4 आवर पे आए, 4 आवर पे देखिए, देखो अब 4 आवर पे आते आते ना आप देख रहे हो कि सब कुछ गिज आ गया, मतलब लाइक अब आप 4 आवर पे ऑर्डर ये सब ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बताओ सारा कुछ मतलब लाइक गिज नहीं गया, मतलब एक तरह से बोले तो रायता फैलाना, लाइक समझ रहे आप, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो लाइक तो मतलब मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, मंथली पे एनालिसिस करो, ठीक है। मंथली जो बना है टाइम फ्रेम आपका एनालिसिस करने के लिए बना है, ठीक है, बायस सेट करने के लिए बना है, ठीक है। वीकली यू उस तरीके से, ठीक है। वीकली पे आप ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मार्क कर सकते हो, बस एक, ज़्यादा नहीं, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है एक मार्क कर लो, मंथली वगैरह दिख रहा है तो मार्क कर लो, ठीक है। डेली, ठीक है। अब डेली पे क्या करो ना, वीक के अंदर जो डेली है, ठीक है, उसको मार्क कर लो, ठीक है, इस तरीके से विथ फेयर वैल्यू कर दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। और इधर से एक आप डायरेक्शन फिक्स कर लो, ठीक है, बायस फिक्स कर लो, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम्स पे आके जब आपने बायस फिक्स कर लिया तो छोटे टाइम फ्रेम्स पे आके आप एनालिसिस करो कि प्राइस कौन से ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, ठीक है। क्या प्राइस यहाँ से जाएगा, क्या प्राइस यहाँ से जाएगा ऊपर, क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको आवरली टाइम फ्रेम पे ये सब एनालिसिस करनी रहती है आपको, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड मिनट्स वाले पे आके आपको एंट्री लेनी होती है, ठीक है। मिनट्स वाले टाइम फ्रेम पे आके आपको क्या करनी होती है, एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है। तो बस ये तो मैंने बस नॉर्मली बताया आपको फ्रैक्टल, ठीक है। लाइक ये सब जो बेसिक है, ठीक है, ये लोग मिसिंग करते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखो जो फ्रैक्टल का जो अब बनाने का जो मोटिव था, ठीक है, मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। देखो अगर अगर लाइक देखो ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, एक जोन निकालना ही ओरिजिनल फ्रैक्टल, अगर आप फ्रैक्टल सीख चुके हो, ठीक है, तो आप हर एक ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क नहीं करोगे, ठीक है। आप ना
कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक्स को ही मार्क करोगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बतलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूरा वर्क का टाइम फ्रेम था, ठीक है। जैसे हम देखो, अगर आप फ्रैक्टल अगर आप जानते हो तो आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ को नहीं ड्रॉ करोगे, ठीक है। और प्राइस इधर आएगा एंड ये इक्वलिटी आपको टारगेट दे देगा, ठीक है, अगर आप फ्रैक्टल एक्चुअली में जानते होगे तो, ठीक है। अब फ्रैक्टल के बदौलत ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे पहचानते हैं, जैसे मैं देखो अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे हम देखो कुछ लोग बोलते हैं फ्रैक्टल आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम्स ये सब तो आप सब जानता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मैं आपको बतला रहा हूँ, ठीक है, जहाँ सब जगह मिसिंग है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा मेरा फंडा है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं अभी आप ऑर्डर ब्लॉक्स अगर नहीं जानते हो, ठीक है, तो अभी आप जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक सिंपली 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। जो बीच वाला गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मेरे साथ गलत किया हूँ, ठीक है, एक सेकंड, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, हाँ अब ठीक है, आप कुछ ठीक लग रहा है, मेरी तो ड्राइंग खराब है गाइस, ठीक है। तो देखो इसको आप ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हो, ठीक है, जो बीच में गैप रहता है ना, फिर वो गैप, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, याद रखना ये चीज़। एंड अगर प्राइस अप ट्रेंड में हो तो लास्ट आपका जो बाइंग कैंडल होता है वो होता है आपका बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप होना मैंडेटरी है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। जैसे मैं देखो आपका ये आपका इस तरीके से प्राइस गिरा 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 गिरा, ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट जो बाइंग कैंडल है, सॉरी लास्ट सेलिंग कैंडल होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक ना, हाँ, ठीक है, तो उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे ओवरलैपिंग किया है, ठीक है, ओवरलैपिंग का एरिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम जो टॉपिक्स पे हैं, जो फ्रैक्टल पे हैं, ठीक है, तो देखो फ्रैक्टल का मेन मीनिंग क्या है, अब मैं आपको उसे बतलाता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो, अब हम अपने मेन टॉपिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है, अगर आप 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना होगा, ठीक है, एंड उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होगा, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना होगा और इसके अंदर आपको 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होगा, ठीक है, सिंपली। अगर ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट पे नहीं है तो ये 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रैप है, ठीक है। सेम उसी तरह अगर आपको 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना है ट्रेड करने के लिए, तो आपको 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपने 5 मिनट का फाइंड कर लिया तो इसके अंदर आपको 3 मिनट का फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो क्या ये वर्क कर जाएगा, मेन क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक तब वर्क करता है जब आप एक नैरेटिव के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है, जो कि अभी मिसिंग है सब जगह, ठीक है। एक नैरेटिव के साथ ट्रेड करते हो तभी ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, बोले तो एक स्टोरी के साथ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस, तो अभी मेरा टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं, मेरा अभी टॉपिक है फ्रैक्टल, ठीक है। और अगर आपको 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है तो आपको मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना होगा। जैसे यहाँ पे 15 मिनट पे देखो स्टॉप हो गया, 15 मिनट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप मिनिमम 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ठीक है।
नहीं दिख रहा ना 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, तो आप फिर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, ठीक है। ये आपको 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर 3 मिनट का फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा रूल है कि जो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर आपको 3 मिनट का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 5 मिनट से अगर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं तो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूंगा, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको 5 मिनट का रिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 15 मिनट के भाई कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो आपने देखा कि 15 मिनट में हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो 5 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 5 मिनट का हम रोक कर लिए, डायरेक्टली ट्रेड कर लेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, अगर 5 मिनट के चार्ट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और 15 मिनट पे के चार्ट पे आपको इस लैग में ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब 5 मिनट का दिख रहा है तो आपको 3 मिनट पे आना है और 3 मिनट में आपको रिफाइन करना है, फिर वहां से आपको ट्रेड प्लान करना है। लेकिन ट्रेड प्लान कब करना है? जब प्राइस एक नैरेटिव आपका सेट हो जाए, जब प्राइस आपको पता हो कि आपके बायस किधर के हैं, ठीक है। लाइक आपने एक नैरेटिव, एक फुल प्लान, ठीक है, सेट कर लिया हो, तब आपको करना है, ठीक है। जैसे हम कुछ लोग बोलते हैं कि तुम डेली पे आ जाओ, डेली के ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर लो, फिर 4 आवर पे आ जाओ, फिर 3 आवर पे आ जाओ, फिर 2 आवर पे आ जाओ, फिर 1 आवर, ऐसे करके बोलते हैं लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताऊँ, लेकिन यहाँ पर तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। तो अगर आपको 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको 5 मिनट में आना है। तो आपको 5 मिनट में दिखना स्टार्ट हो जाए ऑर्डर ब्लॉक, तो आपको 3 मिनट में रिफाइन कर लेना है, ठीक है। फिर जैसे इधर से आपको रिटर्न करना है। अगर आपके बायस आपके हैं तो ईजिली ये वाला हंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन याद रखना एक चीज, अगर आपके बायस इधर के नहीं हैं और आपके बायस इधर तक के ही हैं, तो याद रखना यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक टूट भी जाएगा। मतलब कि सारा खेल आता है आपका बायस का, उसके बाद नैरेटिव का, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेड्स पे आना होता है, ना कि आपको डायरेक्टली ट्रेड्स पे आना होता है। लोग क्या करते हैं, लोग पहले ट्रेड लेते हैं, उसके बाद बाय डिसाइड करते हैं हाँ कि ये तो हंट हो जाना चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा बायस, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना नैरेटिव, फिर उसके बाद आपको आना पड़ेगा ट्रेड पे, सबसे लास्ट में आपको ट्रेड पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखलाता हूँ गाइज, ठीक है। जस्ट जो गोल्ड जो गिरा था, ठीक है, जैसे मैं देखो, मैं आपको दिखलाता हूँ, इस दिन मेरा $100 का प्रॉफिट हुआ था, एंड अभी 0.01 के लॉट से, ठीक है, और अभी बाइंग में हुआ था, ठीक है। लोगों ने सारे बाइंग में पैसा कमाया, मैंने बाइंग में ही कमाया था, ठीक है। वो तो बात की बात है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मेरा देख सकते हो, बायो में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सीलिंग हुआ था गाइस, ठीक है, जैसे मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये जो हुआ था सेलिंग गाइस, ठीक है। जैसे मैं गाइस आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई पीओआई दिख रहा है? बताओ। जैसे मैं आप 1 डे पे आ जाते हो आप, ठीक है, रिसर्च चार्ट व्यू, ठीक है, क्या आपको कोई पीओआई दिख रहा है? देखो 1 डे पे, तो आप कैसे रिफाइन करोगे? यहाँ पर जो ये प्राइस गिरा है उससे पहले कोई पीओआई दिख रहा था, तो आप कैसे रिफाइन करोगे बताओ? फिर 4 आवर पे आप आते हो, ठीक है, उसके बाद आप देखो 4 आवर पे इधर पीओआई यहाँ पे आपको है, लेकिन पीओआई के पास प्राइस कहाँ आया बताओ, ठीक है। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि अब देखो, अब यहाँ पे क्या, मैं आपको एक चीज़ जादू दिखलाता हूँ, ठीक है। लोग आपको एक्चुअल चीज़ से ना हमेशा दूर रखेंगे गाइज, ये चीज़ आप याद रखना हमेशा, ठीक है। जैसे मैं देखो, कोई अंदाज़ा लगा सकता था, जैसे मैं देखो मैं चीज़ बतलाता हूँ, यहाँ पे हुआ था क्या, मैंने आपको एक्चुअल चीज़ें सिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है, कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये फ्रैक्टल सीख जाते हो एडवांस में, तो यार आपके तो फिर मज़े मज़े हैं, ठीक है। आप कुछ मत करो, बायस सेट करो, नैरेटिव सेट करो, एंड फिर ट्रेड प्लान करो, ठीक है। आप ये देखो, कोई बोल भी सकता था कि इधर से प्राइस गिरेगा बताओ? यहाँ पे 15 मिनट का बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, लिक्विडिटी लिया गया था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और आराम से ये टारगेट लोग लेके बैठे हुए थे इधर इधर तक, ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट इधर प्रॉफिट बुक कर दिया था, क्योंकि मेरे को यहाँ से डर लग रहा था, लेकिन मतलब मेरे को ना कुछ मन में एक फीलिंग आ रही थी यार, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे ना
प्रॉफिट बुक कर लिया था। आपको प्रूफ हमारे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। एंड अब देखो, ठीक है, कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि प्राइस यहाँ से भी गिर सकता है क्या? यहाँ पे 15 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक था तो ये जस्ट आप देखो टूट गया था। तो भाई क्या हम फ्रैक्टल सीखने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं। तो क्या आपको कोई एक्चुअल चीज़ें बताने के लिए रेडी है? इस दिन जो सेलिंग आई थी मेरे भाई, इस दिन जो सेलिंग आई थी, लोग सब ज्ञान देना स्टार्ट कर दिए कि मार्केट में ये हुआ, ये हुआ, ये क्रैश हुआ, एक्सचेंज फाइल की वजह से हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। नो डाउट आपने क्या किया, बस चार्ट पे आके कमेंट्री किया, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। मतलब ये चीज़ मूवमेंट हो गया, उसके बाद आपने बस अपने एक रीज़न बतला दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है भाई, ये रीज़न तो सबको पता था ना। लेकिन ये फ्रैक्टल की वजह से कैसे गिरा मैं वो बतलाता हूँ, ठीक है। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, और जैसे मेरे को 30 मिनट का टाइम, अगर अगर मेरे को 15 मिनट का प्योर ड्रॉ करना है तो मिनिमम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम गए, ठीक है। हल्का सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो तो बोरिंग लगेगा, लेकिन ये अगर आप सीख गए ना तो फिर समझ लो कि आपको फिर दोबारा फ्रैक्टल कहीं से भी सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चाहे आपको कोई कितना का भी कोर्स चिपका दे, ठीक है। ये देखो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो फिर हम 15 मिनट में गए, ठीक है, जैसे चार्ट भी, ठीक है। 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था ना वहाँ पे, फिर 30 मिनट के अंदर हम 15 मिनट का ड्रॉ करेंगे ना, बताओ। जस्ट हल्का सा गाइस, ठीक है। तो यार देखो वीडियो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल नॉलेज ले रहे हो ना, थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से फाइंड करोगे, ठीक है। एज प्राइस टैप किया एंड ये लिक्विडिटी लिया, फिर गिर गया, ठीक है, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 आवर का नहीं होगा तो अगर यहाँ पे 1 आवर का पीओ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 आवर का पीओ रहता तो फिर क्या करते, 30 मिनट पे जाते, ठीक है। 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके ट्रेड लेते, ठीक है। एंड आप देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं आपको ट्रेड करना एकदम नहीं सिखा रहा है, ठीक है, मैं आपको फिर से बतला रहा हूँ। पहले आप अपना बायस सेट करो, फिर नैरेटिव बनाओ, फिर ट्रेड पे आओ। अगर आपका ये दोनों सही हो गया, बायस सही हो गया, आपका नैरेटिव सही हो गया, ठीक है, तो फिर आपका ट्रेड भी सही जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से अगर आपकी चीज़ एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा गाइज, ठीक है। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो लोग तो बढ़िया यहाँ से ट्रेड में बैठे होंगे, मैंने तो यहाँ पे कट कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई बता सकता है कि 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक था? नहीं बता सकता, ठीक है। तो देखो टैप है ऊपर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हार्डली 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, ठीक है, तो ये वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो हम देखो यहाँ पे तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, ठीक है, टूट गया। अब तो लोग और कंफर्म हो जाएंगे, हाँ भाई अब तो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, ठीक है। जैसे हम 4 आवर पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पीवाई नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीवाई 4 आवर पे नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 1 आवर पे आते हैं, ठीक है, एक्चुअल चीज़ें सिखा रहा हूँ भाई, देखो 1 आवर पे आते हैं तो आप ये देखो यहाँ पे पीवाई है 1 आवर पे, ठीक है। अब तुम बोल दोगे अरे ये सब तो इंटरनल है, ठीक है, ये सब तो इंटरनल है ना। तो अब बताओ लोग 1 आवर देख रहे हैं और 4 आवर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो इंटरनल है, लोगों को लगेगा कि ये तो लिक्विडिटी है, ठीक है, लोग को तो ये लगेगा ना, ठीक है। लेकिन हम 1 आवर पे हैं, ठीक है, लेकिन हम 30 मिनट पे रिफाइन करते हैं, ठीक है। अरे मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, बस देखते जाओ ना। 30 मिनट रिफाइन करते हो तो ये निकलता है, ठीक है। अब तो 15 मिनट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे ही बोल रहा हूँ ना। अब तो 15 मिनट जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 30 मिनट और 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक थे, ठीक है, और ऊपर 1 आवर और 30 मिनट के थे। लेकिन 1 आवर पे लोग तो बोल रहे भैया वो तो लिक्विडिटी है, वो तो लिक्विडिटी है, बोलेंगे ना। तो यहाँ तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको देख के लोग क्या बोलेंगे, देखो ये तो लिक्विडिटी है, ठीक है, इसका 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लोग बोलेंगे लिक्विडिटी है, ठीक है, 1 आवर पे इस तरीके से, ठीक है। एंड 30 मिनट पे आपने ऑर्डर ब्लॉक को देख लिया हुआ, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाएगा, ठीक है,
या तो ये हार्डर है कि नहीं बताओ। हाँ, ये तो लोग बतलाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन दोस्त, मैं आपको एक चीज़ दिखलाता हूँ। जैसे आप 3 आवर के 2 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। जैसे आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे। देखो क्या दिखेगी, मैं दिखलाता हूँ। तो रिमूव कर रहा हूँ ड्राइंग को, ठीक है। 2 आवर पे से आप शिफ्ट हो गए, आपको यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक आपको बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, ठीक है। ये देखो 2 आवर का जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बिल्कुल आपको फ्रेश दिखेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस नीचे आया, टैप किया एंड गिरा। अब बताओ आप, 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कोई 2 आवर एंड 3 आवर का टाइम फ्रेम देखता है, बताओ मेरे को? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे देखो 3 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ठीक है, नहीं था। लेकिन 2 आवर पे था, ठीक है। 2 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक था और बढ़िया वाला ऑर्डर ब्लॉक था 2 आवर पे, ठीक है। लेकिन हम 1 आवर पे इसको रिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लास्ट था, ठीक है, यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था ना। देखो यहाँ पे जब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था तो हम 3 आवर पे गए, ठीक है। और जब 3 आवर पे भी नहीं था तो हम 2 आवर पे गए, ठीक है। जब 2 आवर पे था, ठीक है, तो हम 2 आवर से ट्रेड प्लान नहीं कर लेंगे, हम 1 आवर पे आएंगे एक बार। इसको एक बार तो मिनिमम हम रिफाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। 1 आवर पे हम आ गए, ठीक है। एंड फिर हम 1 आवर पे इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर अब आप बताओ, 2 आवर एंड 1 आवर का रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या फिर नीचे से 30 मिनट और 15 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है। और ये जो 30 मिनट और 15 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसको कोई भी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक के जैसा सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप ये भी देख लो ये चीज़, ठीक है। आप ये चीज़ देख लो, आप ये चीज़ देख लो, ठीक है। कि यहाँ पे टैप किया हुआ नहीं, ठीक है, देख लो आप, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आप बतलाओ कि कौन सा वाला वर्क करेगा, ये वाला वर्क करेगा कि ये वाला नीचे वाला। अब आपसे पूछता हूँ, तो यार आपका बिल्कुल बेसिकली आंसर होगा, भैया वर्क तो ये वाला करेगा। 2 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक था एंड 1 आवर पे आपने ये रिफाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली प्राइस अंदर आएगा एंड गिरेगा, ये गिरेगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे 2 आवर और 1 आवर का रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो अब इसको रोकने के लिए मिनिमम हमको 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा। वैसे ही बोल रहा हूँ ना, मिनिमम हमको 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा, ठीक है। 2 आवर और 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए मिनिमम हमें 4 आवर या 3 आवर का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा, या फिर 1 डे और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा, ठीक है। बेसिकली लोग ये देखते हैं जब आपको 4 आवर तक का ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए, मतलब अब देखो जैसे हम देखो यहाँ पे 2 आवर और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था रिफाइन किया हुआ, ठीक है। 2 आवर का मेन ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का रिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो आपको अब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। प्लस यहाँ पे न्यूज भी था उस दिन, क्या बोलते आ गया था बढ़िया, तो शायद आप जाकर देख लेना। अभी मैं तो अभी न्यूज की बात कर नहीं कर रहा, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप बताओ कि जब 2 आवर और 1 आवर को रोकने के लिए चाहिए होगा मिनिमम हमें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये होगा ना, जब हमें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा इसको रोकने के लिए, तो आप बताओ कि हम 4 आवर का रिफाइन किस पे करेंगे? 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को देख के तो हम 4 आवर का रिफाइन करेंगे। जैसे हमने 2 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट में खत्म हुआ था, याद करो, जब हमें 2 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के लिए 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ा, उस तरीके से हमें 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक जब हम मार्क करेंगे, ठीक है, तो हमको 4 आवर का रिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं देखो, अब उसको रोकने के लिए 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है।
ठीक है। अब हम 4 आवर पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हम डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड अब देखो आप, यही एक्चुअल फ्रैक्टल प्राइस आता है, टैप करता है एंड ऊपर जाता है, एक पुल बैक लेता है। अब यहाँ से बायस एंड नेगेटिव सब कुछ डाउन के हो गए, ठीक है। मार्केट को जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करना था कर दिया, ठीक है। इधर से वाइट डाउन के हो गए, ठीक है। एंड अब इधर से प्राइस किधर तक जाएगा बताओ, ये फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब कुछ नहीं दिख रहा, 3 आवर पे आ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, 3 आवर पे, 2 आवर पे आ जाओ आप, 1 आवर पे आ जाओ तो बेटर ढंग से दिख जाएगा, लेकिन आप 2 आवर पे आ जाओ। 2 आवर पे भी आपको नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं दोस्त, हम 1 आवर पे आ जाते हैं। तो हमें 1 आवर पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम 30 मिनट में आ जाएंगे। भाई तो कब तक नहीं दिखेगा 3 कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक? तो भाई हाँ, 30 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन आप इधर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग है। 30 मिनट का हमें दिखा, तो हम 15 मिनट का ओवरलैपिंग इस तरीके से हम यूज करेंगे। 30 मिनट का हमें दिखा था ना, हम 15 मिनट का ओवरलैप यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड प्राइस टैप एंड जो भी टारगेट देना था इसको अपना दिया, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये कहना है, ठीक है। अब देखो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टूट गया, सॉरी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ टूटा ना। अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, ठीक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टूट गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करोगे वो कौन सा होना चाहिए? 1 डे का, 1 डे का होना चाहिए ना, 1 डे का। लेकिन आप जब 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करोगे, जब आप 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करोगे, आपको उसके लिए 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट देखना पड़ेगा। मेरा मतलब बस ये है कि अगर आपको एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक पहचानना है, ठीक है, अब समझो, अगर आपको एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक पहचानना है 1 मिनट का, तो आपको 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके 1 मिनट का रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल ब्लॉक पहचानना है, ऑर्डर ब्लॉक पहचानना है 5 मिनट का, तो आपको 15 मिनट का वहां पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क, मतलब कि एक तरह से अगर देखा जाए तो आपको 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पे चार्ट पे बनने का वेट करना है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे बन गया तो आप उसको ड्रॉ कर लो और उसके अंदर 5 मिनट का रिफाइन करो, ठीक है। एंड फिर आपने देखा कि 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे बन गया है, तो आप 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करके ट्रेड लो। अगर आप देखो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, चार्ट पे आपको दिखता हुआ बन गया है, तो आप 1 आवर का ड्रॉ करो और उसके अंदर आप 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आपको चार्ट पे दिख गया बनता हुआ, ठीक है, तो आपने 4 आवर का ड्रॉ किया, तो आपने फिर उसके अंदर 1 आवर पे आके आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, पहले बायर सेट करो, फिर नैरेटिव सेट करो, फिर उसके बाद एंट्री पे आओ, ठीक है। अब आपको मान लो कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको पहले 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे बनने देना होगा, या फिर जो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक जो पहले से बना हुआ है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक निकालने के लिए, ठीक है, फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर उस तरीके से आपको अगर 1 डे का एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक निकालना है तो आपको 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बतलाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज जान रहे होते कि अगर हमें 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है बेटर वाला, तो हमें 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना पड़ेगा। 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है। आपने देखा 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक तो ये है, ठीक है, ये फिर हो गया कोई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो 1 डे पे हम आ जाते हैं और इसके नीचे हम 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ठीक है।
जो 1 डे का हमारा ऑर्डर ब्लॉक निकलता है ये निकलता है, और आप देखो उसके ऊपर ब्रेकवे गैप बचा हुआ है, ये ब्रेकवे गैप कहते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप को, थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को आप ड्रॉ कर लो, हटा दो, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब हमें ये क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक था ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से प्राइस अप साइड गया है तो वापस से प्राइस यहीं से नहीं जाएगा, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। तो 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है आपने पहचान लिया, ठीक है। अब ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है हमेशा याद रखना, डेली ये सब टाइम फ्रेम से आपको बायस देखना है, उसके बाद आपको नैरेटिव सेट करना है, उसके बाद आपको एंट्री करना है हमेशा, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली घुसा दिए, नहीं, कभी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, याद रखना मेरा एक चीज़, ठीक है। अब नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, बायस कैसे देखते हैं, तो एंट्री कैसे करते हैं, वो सब के लिए तो गाइज आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक निकालना सिखा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 वीक का एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा, ठीक है, समझे? हाँ। और अगर आपको 1 मंथ का एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो आपको 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना होगा, ठीक है। जैसे हम देखो ये 3 मंथ का टाइम फ्रेम का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला फेयर वैल्यू आपका 50% क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है ना, इसलिए इस तरीके से, ठीक है। ये बस मैंने आपको एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सिखाया है, ठीक है। ये होता है प्रोफेशनली ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का तरीका, ठीक है। अभी मैं आपको और भी कुछ चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है, फ्रैक्टल में। जैसे में देखो आप, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक पहचाना सिखा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं समझो, अब आपको लाइक जैसे हम देखिए, कहाँ से लूँ यार, देखो एक चीज़ तो आपने सीख लिया, अभी मैं जितना भी कुछ सबसे पहले आप इसको नोट्स कर लो, ठीक है, या फिर आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि यार बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि वीडियो हट वट ना जाए यूट्यूब से, ठीक है। लाइक मतलब मेरा मेरा मूड पे अगर वीडियो नहीं आता तो मैं वीडियो प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखलाता हूँ, ठीक है। मैं कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ आपके लिए, जैसे हम लोग चलो ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ये वाला ऑर्डर, थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाला पार्ट, ठीक है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हमें 15 मिनट, अब जैसे हम देखो पहले हमें आपको 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है हमें, ठीक है। 4 आवर का है तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 15 मिनट का आपको ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, फिर देखो, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। तो प्लीज़ मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसे, अगर आप इसको लेक्चर के मतलब लाइक वेब सीरीज की तरह देख रहे हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है, ठीक है। मैं वीडियो को स्क्रिप्टेड नहीं बनाता, मैं आपको पहले ही बतला दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो लाइक ये 15 मिनट का आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। ये फर्स्ट कैंडल, बीच में फेयर वैल्यू गैप एंड सेकंड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जब आपको 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक देखना है, मिनिमम 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। मिनिमम 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रिफाइन करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा ना। तो ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइक आप इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते कि वो थर्ड कैनल के पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस लैग को जाने दोगे, ठीक है। जब आपको 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एकदम फ्रेश फ्रेश दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अंदर 15 मिनट पे आ जाओगे, ठीक है।
तो आप अपना एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हो। ठीक है, 30 मिनट के अंदर ये 15 मिनट का आपका एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बड़ा है तो 50% का या फिर 25% आप फेयर वैल्यू गैप या 50% भी आप ले सकते हो अपने अपने केसेस में। ठीक है, आप 25% ले सकते हो, 50% ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हो। ठीक है, और फिर प्राइस के अंदर आएगा एंड आप एक ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये लिक्विडिटी आप टारगेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सिखाया। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दिखलाता हूँ। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड लेना होगा। ठीक है, देखो हर एक फ्रैक्टल के टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लेनी होती है। अगर आप 1 आवर पे देख रहे हो तो आपको 5 मिनट पे जाके एंट्री लेनी होती है। अगर आप 4 आवर पे देख रहे हो तो 15 मिनट पे देखनी होती है। एंड अगर आप 1 डे पे देख रहे हो तो 1 आवर पे देखनी होती है। एंड 1 वीक पे तो 4 आवर एंड 1 मंथ पे तो 1 डे। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है यार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइक आपको पता ही होगा। ठीक है, एंड देखो क्या हुआ ना, फ्रैक्टल में जो वीडियो की जो मैं स्टार्टिंग नॉलेज दी थी ना, मैंने वो इसलिए लाइक मतलब थोड़ा सा आराम आराम से दे रहा था क्योंकि लाइक जो फालतू के लोग हैं ना वो हट जाए और जो सीखना चाहते हैं ना बस मेरे चैनल वही रहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर मैं एक वैरियर को लाइक या फिर एक मतलब मैं एक स्टूडेंट को अगर मैं रेडी कर रहा हूँ ना, मैं हर हालात के लिए रेडी करना चाहता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि बस अच्छा अच्छा चीज़ मैं आपको दिखला दूँ और ख़राब ख़राब चीज़ जब बने तो आप ट्रैप हो जाओ। तो नहीं मेरे दोस्त, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, लाइक वो रिफाइनेबल एंट्री था। ठीक है, अब रिफाइन के अंदर रिफाइन आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो सॉरी 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसका अंदर आपने 15 मिनट का देख लिया, इनफ है। ठीक है, आपको रिफाइन के अंदर रिफाइन कभी नहीं करना है। ठीक है, या फिर अगर बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम हो गया तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर आप रिफाइन के अंदर रिफाइन करते हो तो आपके ट्रेड मिस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, हाँ, जब रिफाइन कब करना है, जब आपके बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी रिफाइन मत करो, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर लो, उसके बाद ट्रेड कर लो। ठीक है, हाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं कहाँ पर था। ठीक है, अब मैं अब एक एग्जांपल है आपको छोटे टाइम फ्रेम का दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रिफाइन। ठीक है, यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे तो उठा और मैं कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हमें 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है तो हम 3 मिनट पे हम देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस ने इधर से इंटरनल लिया। ठीक है, प्राइस, ठीक है, अंदर प्राइस आराम से घुसने दो प्राइस को अंदर। ठीक है, ठीक है, प्राइस को एकदम आराम से अंदर घुस जाने दो। ठीक है, इधर से लिया। ठीक है, इंटरनल एंड वापस से प्राइस नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना लेकिन देखो ट्रैप कर दिया। ठीक है, लेकिन बिना एमएसएस के था। तो भाई सिंपल सा फंडा है, एमएसएस के तो यहाँ पर भी था, है ना, एमएसएस वाला ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर भी था, फिर भी ये टूट गया। ठीक है, अब ठीक है, इसके रीजंस क्या है। ठीक है, तो इसके भी रीजंस हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे रीजंस हैं। ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा बेसिकली कि जैसे हम देखो यहाँ पे 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो 1 मिनट का रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्या पता यहाँ पे 5 मिनट या 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा, या क्या पता यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा, लाइक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कैंडल पूरे सट सट के बने हुए हैं। ठीक है, तो लोगों को कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब आपको एक फ्रेश ट्रेड मिल जाए, ठीक है, तो आप बस खाली इमेजेस करके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो 3 मिनट का देखो यहाँ पे प्राइस क्या करता है, इमेजेस करता है। ठीक है, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका फर्स्ट, ठीक है, एंड ये सेकंड। ठीक है, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, हाई पे शायद बॉडी क्लोज है, इसका नाम देख लो। हाँ, हाई पे बॉडी क्लोज है।
ठीक है। तीन मिनट के लिए ऑर्डर ब्लॉक बने, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसको मार्क करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट में आते हो रिफाइन करने तो आपको लाइक यहाँ पे ना एंट्री नहीं मिलती है शायद, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने देखा नहीं हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, बट मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं रिफाइन के अंदर रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक ले लिया हूँ, ठीक है। तो शायद प्राइस फास्टली मूव कर दे या फिर कुछ ऐसे कर दे, ठीक है। तो मैं एक देख लेता हूँ, ठीक है। तो 3 मिनट के अंदर ये वाला 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। हमें ऑफिशियली इसका आप वेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आ जाए तो मोस्ट वेलकम, ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप तो वैसे भी यहाँ पे ट्रेड में तो हो ही, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम देखें रिफाइन करके, ठीक है, लाइक बस खींच के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अगर हमें बायस वगैरह चेंज हो गए होंगे, नेगेटिव वगैरह चेंज हो गए होंगे, ठीक है। मैं बस इसको ना ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मतलब अपने संतुष्टि के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं नए नए चीज़ों को रिसर्च करते रहता हूँ, ठीक है। क्या प्राइस आया भी है या नहीं, नहीं यार प्राइस इधर से कहीं गिर गया है, ठीक है। चलो कोई ना, ठीक है। तो मैं भी आपको ना एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पर तो ट्रेड में तो पहले से ही थे, ठीक है। अब जैसे कोई 15 मिनट का पीवाई मैं ये लेकर के आपको एक एग्जाम्पल दिखला देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 15 मिनट का, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अभी 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो ये BPR है 15 मिनट, बहुत ही छोटा सा टैलेंट प्राइज रेंज, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। या फिर ओवरलैपिंग वाला पार्ट्स भी आप ले सकते हो। अब देखो 15 मिनट पे ओवरलैपिंग है, ठीक है। और यहाँ पर पहले तो 30 मिनट पे ओवरलैपिंग है कि नहीं, सबसे पहले देखो आप। तो हाँ दोस्त, 30 मिनट पे आपका ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो क्या 1 आवर पे ओवरलैपिंग है नहीं, तो नहीं 1 आवर पे अभी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, 30 मिनट पे ओवरलैपिंग है। तो आप 15 मिनट का ओवरलैपिंग ये ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर बायस आपके आपके होंगे, आपके नेगेटिव आपके होंगे तो लिक्विडिटी हंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ से बायस आपके डाउन के होंगे तो फिर सीधी टूटेगा ही टूटेगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। हाँ, अब देखो 30 मिनट का था, 15 मिनट का रिफाइन कर लिया, ठीक है, सिंपल। यहाँ से अपन लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वो टूट गया, सिंपल। अब 30 मिनट का ऊपर में नहीं था, 15 मिनट का था, ठीक है। अब 15 मिनट का था तो अभी 5 मिनट का रिफाइन होगा, होगा या नहीं 5 मिनट का रिफाइन, बताओ। अभी 5 मिनट का रिफाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पर रिफाइन कितना था, रिफाइन किया हुआ 30 मिनट और 15 मिनट का था, और यहाँ पे 15 मिनट और 5 मिनट का था। तो बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है, ये है। प्लस हमारा बायस सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव सपोर्ट कर रहा है अपसाइड का। तो सिंपल इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। यहाँ पर भी देखो 5 मिनट का ब्लॉक था, ठीक है, एंड 3 मिनट का था, ठीक है। बायस अप का सपोर्ट कर रहा है तो ये डाउन का टूटेगा ही टूटेगा, सिंपल। और कुछ भी नहीं करना हमको, ठीक है। अगर आपके बायस आपके हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। बस जिस तरीके से मैंने आपको फ्रैक्टल में रिफाइन करने के लिए बताया है उस तरीके से ही आपको बस करना है। अब जैसे हम देखो यहाँ पे लाइक क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये 15 मिनट का ब्लॉक था, ठीक है। और एक चीज और हमेशा याद रखना कि हर एक टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टूटता है और हर एक टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, ठीक है। अगर 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टूट रहा है तो हमेशा याद रखना कि एक टाइम पे आने के बाद 1 डे या 1 वीक का भी ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा। लेकिन वो कैसे टूटेगा मैंने आपको पिछले लाइव एग्जांपल दिखलाया था, ठीक है। हाँ, 3 आवर और 1 आवर करके दिखाया था ना एक, जहाँ से बड़ा वाला सीलिंग आया था, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
और अगर 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है तो हमेशा याद रखना एक टाइम के आने के बाद 5 मिनट का भी करेगा, 15 मिनट का भी करेगा, 1 डे का भी करेगा। ठीक है, सिंपली हाँ याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो मैं बस ये बोल रहा हूँ ना कि जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक कोई सा भी यूज कर रहे हो तो मिनिमम आपका बायस सही है, नरेटिव सही है, तो उसमें ना कुछ चीज़ और ऐड करो। ठीक है, लाइक अगर सब कोई ऑर्डर ब्लॉक की नॉर्मल ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, भाई वो ट्रैप ही होंगे ना यार। ठीक है, आप उसमें कुछ फ्रैक्टल का चीज़ ऐड करो, कुछ न्यूज को लाइन करो, ठीक है, अलाइनमेंट करो, स्ट्रक्चर के साथ न्यूज अलाइनमेंट करो। ठीक है, फिर आप क्या करो, कुछ चीज़ मतलब लाइक सपोर्ट लो, ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी कुछ ना कोशिश करना सपोर्ट लो। ठीक है, जब आपके बायस डन हो जाए, जब आपके नेगेटिव डन हो जाए, तो फिर उसके बाद जब नॉर्मली कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके ट्रेड मत किया करो आप लोग। ठीक है, उसके साथ फ्रैक्टल यूज करो, उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ यूज करके ही आप ट्रेड करो। ठीक है, ये सिर्फ फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाऊंगा, उसको मैं वेक्टर ब्लॉक, मतलब सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड तक लेकर जाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, अब जैसे मैं देखो और फ्रैक्टल में आपका और अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं तो लाइक देखो सिंपल सा फंडा है, मैंने जस्ट एग्जांपल बतला दिया था आपको। ठीक है, कि अगर ये 30 मिनट और 15 मिनट का रिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और आपका बायस अप का है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो ये 15 मिनट और 5 मिनट का रिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो इससे छोटा है ना जी, इससे छोटा है ना, तो ये टूटने के चांसेस इसके हाई हो जाएंगे। ठीक है, और ये टूट गया। ठीक है, टूटने के चांसेस इसके हाई हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर देख लो 15 मिनट का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, बस एक ये वाला है, प्राइस ने इसको भी निकाल दिया आराम से। ठीक है, अब प्राइस पुल बैक कहाँ से लेगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब 30 मिनट और 15 मिनट का है तो 4 आवर और 1 आवर का जब तक रिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक नहीं आएगा या फिर जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगा तब तक उम्मीद मत रखना कि प्राइस पुल बैक वगैरह भी लेगा। ठीक है, हाँ, और जैसे मैं देखो यहाँ पे प्राइस 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 4 आवर का ये ओवरलैपिंग का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 डे का पीवाई नहीं है, तो अब जब 4 आवर का है तो आप 1 आवर पे आ जाओ। क्या 1 आवर ओवरलैपिंग है? तो हाँ 1 आवर ओवरलैपिंग है, तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप छोटा बन जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे फ्रैक्टल देखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है ना, लेकिन ये तो 4 आवर 1 आवर का ओवरलैपिंग है, ये 1 आवर और 30 मिनट का होगा। तो बताओ टूटने के चांसेस किसके हैं? आपके बायस आपके हैं, आपके नैरेटिव आपके हैं, तो आप बताओ कि टूटने के चांसेस किसके हाई हैं, इसके या फिर इसके? तो वैसे तो सीधा सा आंसर है इसके। जब आपके बायस आपके हैं, नैरेटिव आपके हैं, तो बस इतना याद रखना, आपका फ्रैक्टल वर्क कर जाएगा। आपने एक चीज़ भी मिसिंग करी तो फ्रैक्टल खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, नहीं वर्क करेगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, जैसे में इधर का ऑर्डर ब्लॉक देख लो आप, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देख लो, टूट गया, 1 आवर का था ना, टूट गया। और आप डायरेक्टली कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने जाओगे बिना किसी मतलब बिना कोई नैरेटिव बनाए तो आप फेल ही होगे। आप कोई मतलब लाइक जैसे में पहले लोग हैमर कैंडल बना के ट्रेड कर रहे थे ना, हाँ, उस तरीके से आप मतलब लाइक अभी भी करते आ रहे हो तो कोई फायदा है नहीं आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को बेटर ढंग से ट्रेड करोगे, ठीक है, आपका बायस के साथ, आपका नैरेटिव के साथ, उसके बाद आप कुछ कुछ चीज़ें फ्रैक्टल का ऐड करोगे तो आप बेटर करोगे, मतलब आप बढ़िया करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 आवर का पीवाई, अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बटी पे बरोबर किया हुआ है। ठीक है, तो यार प्राइस कितना स्मूथ चल रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना आपको न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करना आप। ठीक है, या फिर लंदन के बाद या फिर लंदन सेशन में। ठीक है, अगर आप एशियन सेशन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तो अभी मैं ट्रेड्स वगैरह पे बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो भाई अपना बहुत कुछ सोच संभाल के ट्रेड करना। ठीक है, बहुत ही सोच संभाल के ट्रेड करना। ठीक है, बल्कि देखो एशियन में ट्रेड नहीं होता है, एशिया में चाहे तो होल्ड होता है
चाहे तो पोजीशन कट होता है, ठीक है। आपने न्यूयॉर्क में ट्रेड लिया, आपको लगता है प्राइस यहाँ से भागेगा तो आप एशिया में होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं बाद में बतलाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने वो सिंपल सा बतला दिया। एंड फ्रैक्टल में लाइक मैं आपको कुछ चीज़ें अगर और बतलाऊं, यार देखो मैंने अभी जो चीज़ बताया, ठीक है, बहुत ही एडवांस है, आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलेगा अभी तो मेरे भाई पूरे बेटर ढंग से नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रैक्टल में हमेशा याद रखना, बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा बायस डिसाइड करना है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम्स पे जो होता है, डे का टाइम फ्रेम्स होता है का, वहाँ पे बायस, आवरली कोई नैरेटिव, उसके बाद अपना एंट्री जो आपको करना होगा, ठीक है। अगर आप इतना चीज सही करोगे तो आपका फ्रैक्टल वर्क कर जाएगा, वरना नहीं वर्क करेगा। ऑलवेज ये चीज याद रखिएगा। और ये सब जो मैंने पढ़ाया ये सब बेसिक, ठीक है। जब तक आप इस चीज को ऐड नहीं करोगे मार्केट में, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आपके ऑर्डर ब्लॉक फेल होते ही रहेंगे, सिंपल, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, अब देखो फ्रैक्टल में क्या होता है ना, अब आपके बायस आपके हैं, ठीक है। तो अगर 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक स्किप हुआ तो यहाँ पे 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल है गाइस, ठीक है, ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, डेबिट, ठीक है, सिंपल है। उस तरीके से अगर 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का स्किप होगा तो 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। उस तरीके से अगर 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक का स्किप होगा, ठीक है, तो आपका 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो बस मेरा इतना कहना है कि आप ये सब चीज को यूज कहाँ पे करोगे। तो सिंपल सा फंडा है, आपके बायस सही होंगे, आपके नेगेटिव सही होंगे, तब ये सब चीज आपको वर्क करता हुआ दिखेगा, वरना नहीं करता हुआ दिखेगा, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैं देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, ये जस्ट ऐसे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे 1 मिनट पे हम लेते हैं, एंड जस्ट यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो आप, ये 1 मिनट का बीपीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का पेट्रोल के 3 मिनट का मिनिमम आपको देखना पड़ेगा, मिनिमम 3 मिनट का। नहीं था यहाँ पे 3 मिनट का, नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे ना 2 मिनट का था, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बस स्किप करो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो 3 मिनट का एक ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट का था, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट का ब्लॉक रहेगा तो हम 3 मिनट का रिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो हाँ मेरे दोस्त, 5 मिनट का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको 3 मिनट पे रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पे जो मेन रीजन था ये वाला था, ठीक है, ये ऊपर का लेवल, ठीक है। देखो 5 मिनट पे ये लेवल था यहाँ पे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप से ना ये ओवरलैप कर रहा था, सिंपल सा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप से ना ओवरलैप कर रहा था। कहीं 15 मिनट में कर रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या ये चीज 15 मिनट में कर रहा है। तो हाँ, 15 मिनट में भी कर रहा है, ठीक है। क्या ये 30 मिनट में कर रहा है, तो इस तरीके से आपको देखना होता है, ठीक है। बस एक टाइम फ्रेम पे नहीं कि बस लगे तो लगे, नहीं, 30 मिनट में कर रहा था, लेकिन अभी कैंडल बना नहीं था ना, हम उससे पहले एंट्री करना है। तो 15 मिनट में हाँ ठीक है कर रहा है, कोई बात नहीं। तो 5 मिनट के इस तरीके से स्टॉप लॉस छोटा करके अपना एक ट्रेड यहाँ से ले लेंगे, सिंपल। अब बताओ 15 मिनट और 5 मिनट का था ये, ठीक है, लेकिन ऊपर 5 मिनट का सिर्फ है, तो यहाँ पे 3 मिनट का रिफाइन होगा। अभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा भाई, ऑफिशियली टूटेगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से ही आपको फ्रैक्टल देखना होता है, एंड और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट का स्किप किया, ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट का ब्लॉक बन जाएगा, देखो बनाना। हाँ, 15 मिनट का स्किप, लाइक फेवल हो गया, स्किप किया तो यहाँ पे आपका 30 मिनट का ब्लॉक बन जाएगा, या फिर 1 आवर का बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है।
और जब ये प्राइस स्किप करता रहता है ना तो रैली आने के चांसेस हाई होती है। लेकिन ये रैली आने के चांसेस हाई आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको अपना बायस के साथ नैरेटिव पता होगा। बायस आपके आपके हैं, नैरेटिव अगर आपके आपके मिल गए तो सिंपल रैली आनी ही आनी है। जब रैली आनी है तो आपको ये सब चीज़ें मार्केट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप स्किप वाला अगर आप छोड़ भी दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस वो चीज़ ध्यान रखो एंड जो मैंने मेन चीज़ बतलाया उस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान रखो। ठीक है, एक्चुअली फ्रैक्टल यही है और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आप ट्रैप हो गए मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर आपके बायस और नैरेटिव सही होंगे ना तो आपके ट्रैप होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, हाँ, कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके ट्रेड करने मत बैठ जाओ। ठीक है, आप भी देखो यार, तुमको जितना सीखना था, ठीक है, मैंने ये सिखा दिया आपको। ठीक है, लाइक आपके लिए जितना काम का था ना मैंने वो सिखा दिया। ठीक है, अब बड़े बड़े लेक्चर्स बन जाएंगे ज़्यादा तो यार मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली मैंने आपको जो बताना था मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, सारा खेल बायस और नैरेटिव पर है। ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज कैसे करना है फ्रैक्टल के थ्रू मैंने आपको ये बता दी है। बस अपना बायस और नैरेटिव सेट करो एंड ट्रेड्स प्लान करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, सॉरी सॉरी, स्टार्ट मत करो ट्रेड प्लान करो। ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो डेमो में। ठीक है, आप देखो कुछ लोगों डेमो में फीलिंग्स नहीं आती है। मैं तुमको बोलता हूँ $1000 डेमो में ऐड करो, $900 आप लॉस कर दो, उसके बाद $100 से $1000 करो। ठीक है, फीलिंग कैसे नहीं आएगी यार? आएगी फीलिंग। ठीक है, सिंपल सा फंडा है और ज़्यादा कुछ नहीं। और फ्रैक्टल्स पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसको देना। ठीक है, मेरे पास वो नॉलेज भी है। ठीक है, लेकिन अभी जो आपके लिए एक्चुअली में वर्क कर रहा है ना मैं आपको वो चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,